इन्हें अपना कहता है, अकेला कहता ही नहीं है, क्या करता है, इन्हें अपना मानता है। देखो, अब अपन को एक बात याद रखनी है कि साहब हमने तो शास्त्रों में भी पढ़ा है कि शरीर हमारा है ना। मंजू जी, प्रियंका जी, पीयूषा जी, सरोज जी, क्या शास्त्रों में भी आता है ना? कहीं पत्नी को अपना कहा जाता है, कहीं शरीर को अपना कहा जाता है, पुत्र को अपना कहा जाता है, कि वो कहा जाता है। लेकिन अपन लोगों की एक बहुत बड़ी गड़बड़ी क्या है कि हम दुनिया की माँ की भाषा को तो समझते हैं, लेकिन अपनी जिनवाणी माँ की भाषा को नहीं समझते हैं। कहा जा रहा है ऐसा, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये देखो। इसको जिनवाणी में उपचरित व्यवहार नय से, है ना, उपचरित व्यवहार नय से इसको शरीर में पहले दो हैं। उपचरित व्यवहार नय के दो भेद होते हैं, उनमें से एक के द्वारा तो घर मकान रुपया पैसा आदि को अपना कहा जाता है, और दूसरे उपचरित जो दूसरा व्यवहार नय है उसके द्वारा शरीर को अपना कहा जाता है। तो जब शरीर को अपना कहा गया जिनवाणी में, मकान पुत्र पत्नी आदि को अपना कहा गया, उपचरित व्यवहार ने से जब ऐसा कहा तो इसने क्या गड़बड़ी की, इसने असद्भुत व्यवहार ने जो है ना, असद्भुत व्यवहार ने के दो भेद हैं, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो उनके द्वारा इन पर पदार्थों को और शरीर को कहीं कहीं जिनवाणी में अपना कहा गया, लेकिन इसने जिनवाणी माँ की भाषा को ना समझ के क्या कह दिया, स्वानी प्रपद्यन्ते। अब उसको अपना एक कहना ही नहीं लगा, उसको अपना ये मानने लगा। जबकि आचार्य देव ने ऊपर क्या कहा, आचार्य देव ने ऊपर क्या कहा, सर्वथा अन्य स्वभावानी, इनका सर्वथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर प्रकार से ये मेरे से न्यारे हैं। लेकिन देखो, आपको एक एग्जाम अपन ने कई बार सुना होगा, अपन जब किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो वो अपने जब वैभव का परिचय कराता है, अपना मकान दिखाता है अथवा अपनी दुकान दिखाता है, अपने पुत्रों आदि को दिखाता है, तो जब अपन उसके मकान में जाते हैं और अपन पूछते हैं ये किसका मकान है, तो वो लोक व्यवहार में कौन सी भाषा बोलता है, साहब आपका ही तो है। सरोज जी क्या कहता है वो, कि आपका मकान है, कहता है ना बेनारा जी, है ना। शिल्पी जी क्या कहता है, आपका मकान है। वो आपका कहता है तो क्या फिर अपन उसके अंदर प्रवेश करके उसे बाहर निकालते हैं? क्या करते हैं कि वो ये कहता है और हम क्या मानते हैं कि ये इनका है, ये तो ऐसा कह रहे हैं। तो लोक व्यवहार में तो हम इतने समझदार, इतने होशियार, और जिनवाणी माने कहीं असद्भुत व्यवहार ने से शरीर को और इन रिश्तेदारों को, माता पिता आदि को, इनको सबको अपना कहा तो इनको अपना मानने लगा। जबकि वास्तव में इनका स्वभाव और मेरा स्वभाव इससे न्यारा न्यारा है। सर्वथा अन्यानि स्वभावान, ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। इसलिए जिनवाणी में कहीं जो जो बात आती है, उस बात की क्या अपेक्षा है, किस अपेक्षा से वो बात की जा रही है, वो हमें समझना पड़ेगा। देखो, इन्हीं पूज्यपाद आचार्य ने अपने समाधि तंत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक के अंतर्गत उन्होंने मालूम वहां क्या लिखा, अनात्मी आत्मभूतेषु मम अहम इति जागृति। क्या शब्द डाला वहां पर उन्होंने, अनात्मीय आत्मभूतेषु, अनात्मीय जो आत्मा नहीं है, अनात्मीय है उनमें, आत्मभूतेषु इन शरीर आदि में, क्या कहता है, मम अहम इति जागृति, ये मेरे हैं, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसा उसमें जागता है। अर्थात उनको जिनका नेचर हमसे सर्वथा न्यारा है, उन चीजों में ये अपनापन करता है। और यहाँ 8वें श्लोक के द्वारा आचार्य देव ने हमको इनकी वास्तविकता बताई है कि ये वास्तव में कैसे हैं, ये अपन को इस श्लोक के माध्यम से समझना है। एक बार पुनः श्लोक पढ़ता हूं, शायद अब समझ में आ गया होगा श्लोक पूरा, है ना। बिल्कुल सरल श्लोक था। मैं एक बार पुनः श्लोक पढ़ता हूं और उसका भावार्थ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। वपुग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। वपु माने शरीर, ग्रह माने घर,
धन माने रुपया पैसा संपत्ति, दारह माने स्त्री, पुत्र यानी पुत्र, मित्राणी अर्थात मित्र, शत्रु अर्थात शत्रु, सबका बहुवचन में प्रयोग है ना इनका, पुत्र का, दारा का, इन सबका बहुवचन में। सर्वथा हाँ बोले, कौन प्रश्न कर रहा है? ये बोले बोले। बपुर है, इसे बपुर पढ़ेंगे या बपू पढ़ेंगे? पढ़ने में क्या आएगा? बपू ग्रहम, बपू, हाँ बपुर ग्रहम धनम दारा है। उसके बाद जो विसर्ग रा है ना, जो वो वास्तव में विसर्ग के स्थान पर रा बन गया है ना। संस्कृत में विसर्ग होता है, उस विसर्ग के स्थान पर वो रा बन गया और वो गा के ऊपर चला गया। तो कैसे पढ़ेंगे? बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सद्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन हम जैसे मूर्ख, हम जैसे अज्ञानी उनको कैसा कह रहे हैं? हम जैसे अज्ञानी उनको अपना कह रहे हैं कि यही मैं हूं। आधार क्या मिल गया रमेश जी भाई साहब इसको? हमको आधार क्या मिल गया कि जिनवाणी में असद्भुत व्यवहार होने से कहीं कहीं घर मकान रुपया पैसा शरीर आदि को अपना कहा है, लेकिन वो तो केवल इसलिए कहा कि व्यवहारी को व्यवहारी की भाषा में ही समझाया जाता है। जैसे वहां उस व्यक्ति से अपन ने, जिसको अपन अपना मकान दिखाने लाए, जैसे हमने उस व्यक्ति से क्या कहा? हमने उस व्यक्ति से ये कहा ना कि ये आपका ही है, लेकिन वो क्या समझता है? आपका का मतलब मेरा नहीं, आपका का मतलब कह तो हमारा रहे हैं लेकिन है इनका। ऐसे जिनवाणी में ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये तो हर प्रकार से अन्य स्वभाव वाले, इनका स्वभाव न्यारा है और मेरा स्वभाव न्यारा है। इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है ना। इसलिए ये न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं, लेकिन मूढ़ ऐसा नहीं मानता है। मूढ़ तो उनको अपना स्वानी प्रपद्यते, अज्ञानी उसको अपना कहता है। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर हो गया ये श्लोक? चलिए रागिनी जी आगे अगला श्लोक इसमें शेयर कीजिए, 9वां श्लोक। ये 9वां श्लोक भी बड़ा सरल है। देखो 9वें श्लोक की भूमिका जब तक मैं आपको बता दूं, जब तक वो शेयर किया जा रहा है आपको। 9वें श्लोक में सुशीला जी मालूम क्या बताया गया है? 9वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जिन आप इन परिजनों को, इन माता पिता को, इन भाइयों को, इन सबको जो मैं बता रहे हैं कि इनका सर्वथा अन्य स्वभाव है, कि हमसे न्यारे हैं, तो फिर इनका और हमारा संयोग कैसे हो गया, कि हमारे पास कैसे आ गए, हम सब एक साथ कैसे रह रहे हैं, ऐसा जो इसमें बताया जा रहा है, उसके बारे में अपन अब इस 9वें श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। देखो, हाँ जी, इसको नीचे कीजिए थोड़ा सा, 9वां श्लोक स्पष्ट दिखाइए। रुकिए, अभी रुकिए। क्या कर रहे हैं? नीचे करिए थोड़ा सा इसको। हाँ जी, बस देखे सभी लोग, देखे मैं इसको पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप लोग रिपीट करेंगे। दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, बोले सभी लोग। संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। फिर से पढ़ता हूँ, एक बार एक साथ पढ़ता हूँ। आप लोग सुन लें सभी लोग, 10 मिनट बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, लेकिन आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है ना। तो जितना बचेगा उतना अपन उसमें उन बात की क्लास में पढ़ लेंगे, फिर अपना कंक्लूजन करेंगे। इसलिए सभी को मैंने एक बात कह दिया है कि क्लास ऑफ होने के बाद सब लोग रीज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें,
दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवशाद्यांति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। पढ़े, एक साथ बोले, सब लोग एक साथ बोले। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। ऑल म्यूट कीजिए, नियम जी ऑल म्यूट कर दिए सबको। अब देखें सब लोग, बहुत बढ़िया श्लोक है। दिग देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्वकार्य वशात् आन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अब देखें एक एक शब्द का अर्थ अपन लोग देखते हैं। खगः माने होता है पक्षीगण। दिग देशेभ्य अर्थात पूर्व आदि। दिग, देखो इसमें दिग और देशेभ्य दो शब्द आए हैं, तो अपन उसको कैसे करेंगे? दिग को अलग और देशेभ्य को अलग। दिगेभ्य देशेभ्य, ठीक है। दिगेभ्य देशेभ्य अर्थात दिगेभ्य अर्थात दिशाओं से और देशेभ्य अर्थात देशों से। तो पूर्व आदि का नियम ऑल म्यूट कीजिए, ऑल म्यूट, सबको म्यूट कीजिए। दिग अर्थात दिशाओं से और देशेभ्य अर्थात अलग अलग देश से। तो दिशा माने कौन? ये 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर इनके जो चारों कोण हैं, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ऊपरी और अधो, ये 10 दिशाएं हो गई। तो खगः माने पक्षीगण, दिग देशेभ्य अर्थात पूर्व आदि दिशाओं से और अंग बंग आदि देशों से। अंग पहले अंग प्रदेश हुआ करता था, बंग प्रदेश हुआ करता था। अब वर्तमान में अपन उत्तर दे जो उत्तर की तरफ अपना हिमाचल है, दक्षिण की तरफ है अपना चेन्नई वगैरह है, इन सबको उस रूप में कहा जाता है अंग वंग अर्थात अंग देश से बंग देश से। एत्य, एत्य का मतलब होता है आकर। नगे नगे शब्द का अर्थ होता है वृक्षों पर। नग शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, और सप्तमी विभक्ति लगा देने पर नंगे अर्थात वृक्षों वृक्षों पर। नगे नगे अर्थात वृक्षों वृक्षों पर। संबसंती अर्थात निवास करते हैं। फिर क्या होता है? प्रगे प्रगे प्रातः काल होने पर स्व स्व कार्य वशात। ऊपर लिखा ना स्व स्व कार्य वसात ज्ञानती, तो स्व स्व कार्य वसात। और फिर इसके बाद देखो ता में से जो द्या बना है ना, दा और या मिलके बन जाता है विद्यालय वाला द्या, है ना। तो यहाँ द्या बन गया, दा और या से मिलकर क्या बन जाता है? द्या। तो बसात उसमें से निकला ता, तो हो गया स्व स्व कार्य वसात। और फिर निकलेगा यान्ति, अपने अपने कार्यवश, अपने अपने प्रयोजन से, अपने अपने स्वतंत्रता से। जैसे दिक्षु अलग अलग देशों और दिशाओं में यान्ति चले जाते हैं। ये तो हुआ एक एक शब्द का अर्थ। अब थोड़ा सा अपन इसके भावार्थ को भी समझते हैं और इसके गूढ़ अर्थ को भी समझते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जिसके बारे में आपने अभी 8वें छंद में ये कहा था, क्या कहा था? हाँ, इसको शेयरिंग ऑफ कर दीजिए, नियम जी शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। अब देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहा था कि ये बपू पुत्र शरीर दादी ये जो है ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, ये न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं। लेकिन किसके कारण से? मूर्खता के कारण से, अज्ञान के कारण से। और उसके पहले वाले श्लोक में जो मोह कहा गया था, उस मोह के कारण से मैं अज्ञानी इनको कैसा कहता हूं। और कहता अकेला नहीं, मानता दोनों चलेगा इसमें। क्या मानता है? कि यही मैं हूं। तो जब उसे बताया गया कि भैया इनका स्वभाव न्यारा है, मेरा स्वभाव न्यारा है, तो शिष्य के मन में क्या प्रश्न हुआ कि आप तो कह रहे हैं सर्वथा अलग अलग हैं और ये तो हमारे ही घर में आके रहते हैं, हम तो इनके साथ ही रहते हैं, हम तो इनसे अलग नहीं रहते, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? तो उसके लिए फिर आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि जैसे भैया ये अलग अलग देशों से, अलग अलग दिशाओं से, है ना, ये जो
पक्षी हैं, ये पक्षी आते हैं और कहाँ, वृक्षों पर निवास करते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है ना, आपको नहीं पता। इस वृक्ष पर जो आज शाम के समय अपने घर के बाहर लगे हुए वृक्ष पर वो जो पक्षी आए हैं, वो कहाँ कहाँ से आए हैं आपको नहीं पता। कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं जो उस वृक्ष के आसपास जब घूम कर आते हैं और उसी वृक्ष पर उनका रहना होता है, निवास होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो विश्राम के लिए वहां आते हैं और सुबह से अपने आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम जिनको मना कर रहे थे वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कि जिस प्रकार से एक वृक्ष पर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से आए हुए पक्षी क्या करते हैं, निवास करते हैं, उस स्थान पर रहते हैं, लेकिन प्रगे प्रगे प्रातः काल हो जाने पर क्या होता है, प्रातः काल हो जाने पर वो सब अपने अपने प्रयोजन से, अपनी अपनी इच्छा से चले जाते हैं। ऐसे ही ये जो हमारे माता पिता भाई बहन कैसे हैं कि अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से, अलग अलग गतियों से अपने कर्म के उदय के अनुसार और हमारे और उनके किन्हीं पूर्व संस्कारों के परिणाम स्वरूप, है ना, वो हमारे घर में क्यों हमारे माता पिता आके रहे, अथवा हम अपने माता के पिता के उन्हीं माता पिता के घर में जाके क्यों रहे, कि कहीं ना कहीं से हमारे और उनके पूर्व संस्कार कोई ऐसे रहे जिनके कारण से एक ही स्थान पर केवल रहना हुआ, है ना। लेकिन ना वो माता पिता हमारे हैं, ना मैं उनका हूं। उस वृक्ष पर आकर ठहरे हुए पक्षी वो अलग अलग हैं, सुबह होने पर वो अपने हिसाब से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हम सब भी एक ही परिवार में रहने वाले, हम सब भी कैसे हैं, 100 कार्य वसात हैं, अपने अपने कार्य से, अपने अपने प्रयोजन से, अपने अपने बांधे हुए कर्म के उदय से, अपने अपने कर्म, जैसे वो पक्षी अपने अपने आप आए, ऐसे ही हमने जैसा अपना कर्म और जितनी आयु बांधी उतनी आयु तक अपने परिजनों के साथ में रहे। फिर क्या हुआ, 100 कार्य वसात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सुबह होने पर जैसे वो, प्रातः होने पर जैसे वो पक्षी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, अलग अलग स्थान पर चले जाते हैं, ऐसे ही ये जो परिजन है ना, ये परिजन कुटुंबी जन उन्हीं पक्षियों के समान अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार क्या हुआ, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार एक जगह आकर एकत्रित हुए। अब वो जो सुबह से पक्षी, सुनना ध्यान से, कितनी बढ़िया एग्जाम्पल, कितना अच्छा दिया है प्यूसा जी, क्या कि वो जो पक्षी रुके हैं, अब उन पक्षियों में से मान लीजिए आपस में किन्हीं पक्षियों को स्नेह हो जाए, अथवा हम उस वृक्ष के नीचे हों और हम चाहें कि ये पक्षी यहां रुक जाए, सुबह होने पर हम उनको रोकना चाहें, तो वो हमारे रुकने से नहीं रुकेंगे। वो तो अपने प्रयोजन से आए थे, थक गए थे इसलिए रुक गए, सुबह हो गई तो आगे बढ़ गए। ऐसे ही हमारे कुटुंब में जो हमारे परिजन एकत्रित हुए हैं, वो अपने अपने प्रयोजन से, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार उनका यहाँ आना हुआ, और जैसे ही उनकी आयु पूरी हुई वो उन पक्षियों के जैसे उड़कर चले गए हैं, अथवा हमारी आयु पूरी हुई तो हम उनको छोड़कर चले गए, उनकी आयु पूरी हुई तो वो चले गए, हमारी आयु पूरी हुई तो हम चले गए। माने एक छोटे से श्लोक के द्वारा यहाँ पर हमें पूज्यपाद आचार्य ने इतनी बढ़िया शिक्षा दी है कि जिन शरीर